Good morning everyone. We are reading our ninth chapter of Footprints Without Feet Bholi. We will start our chapter from here. Ramlal was thunderstruck. रामलाल thunderstruck हो गया. Thunderstruck means highly surprised. बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, हतप्रभ रह गया. The guests began to whisper. सभी मेहमानों ने धीमी आवाज़ में बोला, shameless. देखो कितनी बेशरम लड़की है. So ugly and so shameless. कितनी भद्दी है, यानी कि दिखने में सुंदर भी नहीं है और फिर भी कितनी शेमलेस बातें कर रही है. भोली आर यू क्रेजी. भोली क्या तुम पागल हो गई हो. शाउटेड रामलाल. रामलाल कौन है? रामलाल भोली के फादर हैं. यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली. क्या तुम अपने परिवार की इज्जत नहीं जानती हो. क्या तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत. हमारी इज्जत का कुछ तो फिक्र करो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत. आपके इज्जत की खातिर ही. भोली ने कहा. आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए राजी हुई थी. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई. लेकिन मैं किसी धूर्त, किसी लालची और किसी दुष्ट व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी. आई वॉन्ट. मैं नहीं करूँगी. What a shameless girl. देखो कितनी बेशरम है. We all thought she was a harmless dumb cow. हमने सिर्फ ये सोचा कि ये तो एक सीधी सादी गाय है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है. भोली turned violently on the old woman. जिस महिला ने ये शब्द बोले उसकी तरफ भोली बड़ी ही आक्रामकता के साथ मुड़ी और कहा, Yes आंटी, you are right. हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. You all thought I was a dumb driven cow. हाँ आप लोगों ने सही सोचा था कि मैं एक गूंगी और बिल्कुल सादी गाय हूँ. दैट्स वाई यू वॉन्टेड मी टू हैंड मी ओवर दिस हर्टलेस क्रिएचर. और इसी वजह से आप मुझे इस निर्दय व्यक्ति के हाथों सौंपना चाहते थे. बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. लेकिन अब वह सीधी गाय, अब वह हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. क्या कुछ और भी सुनना चाहती हैं आप. विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो कि एक पंसारी था, started to go back with his party. वह अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony. जो बैंड कंफ्यूज हो गए कि क्या सेरेमनी ओवर हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि शायद जो सेरेमनी है जो समाप्त हो गया है. एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. और उन्होंने एक समाप्ति की गानी शुरू कर दी. रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल जमीन में गड़ गया. His head bowed low with the weight of grief. लज्जा के भाव से और दुख के भाव से उसका सिर जमीन में गड़ गया. उसने अपना सिर झुका लिया. The flames of the sacred fire slowly down. पवित्र अग्नि की जो लपटें थी अब धीरे धीरे शांत हो गई. Everyone was gone. हर कोई जा चुका था. रामलाल turned to and said. रामलाल अपनी बेटी भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वट अबाउट यू. लेकिन अब तुम्हारे बारे में क्या बेटी. नो विल एवर मैरी यू नाउ. अब तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा. वट शैल वी डू विद यू. अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे. एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस. लेकिन अब सुलेखा, यहाँ पर भोली को भोली नहीं कहा गया है, सुलेखा फिर से उसको रिपीट किया गया है. चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बार सुलेखा नाम बताया गया था और अभी एंड में फिर से सुलेखा का मेंशन किया गया है. क्यों. बिकॉज अब वो इलिटरेट नहीं है, अब वो एजुकेटेड बन गई है और बिना किसी स्ट्रेमर के वो बिल्कुल फ्लुएंट स्पीक कर रही है. यहाँ पर से उसके लिए सुलेखा वर्ड यूज़ किया गया है. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस काम एंड स्टीडी. अब सुलेखा ने एक शांत आवाज़ में कहा और एक धीमी आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी. आपको पिताजी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं. आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न टू सो मच. जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाई करूँगी जिसमें मैंने इतना सब कुछ सीखा है. इज़न्ट दैट राइट मैम. मैम क्या ये सही नहीं है. अब यहाँ पर मैम कौन है. वो भोली की टीचर है जो कि उनको स्टार्टिंग से पढ़ाती आई हैं, उसको मोटिवेट भी करती हैं. तो यहाँ पर जो मैम है वो क्या है. वो एक आर्टिस्ट है जिन्होंने एक मास्टरपीस क्रिएट किया था. मास्टरपीस कौन है. मास्टरपीस भोली है जो कि एक एजुकेटेड गर्ल बनकर उभरती है और सभी को सरप्राइज कर देती है. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर. टीचर जो कि एक कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा. वो ये सब कुछ ड्रामा, सब नाटक देख रही थी. यस भोली ऑफ
हुई क्यों नहीं? शी रिप्लाइड, टीचर ने आंसर दिया, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फिकेशन दैट एन आर्टिस्ट फील्स कंटेम्पलेटिंग द completion of her masterpiece. एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और टीचर की चमचमाती आंखों में से एक सेटिस्फिकेशन की भावना दिखाई दे रही थी, एक सेटिस्फिकेशन की रोशनी दिखाई दे रही थी, एक चमक दिखाई दे रही थी। और वो चमक ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि किसी आर्टिस्ट की आंखों में होती है जब वह अपना एक मास्टरपीस कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वह संतुष्टि महसूस करता है। तो जिस तरह से कोई आर्टिस्ट एक मास्टरपीस बना लेता है और उसके बाद उसके पूरे होने के बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, वैसे ही चमक भोली की टीचर की आंखों में भी आ गई थी जब उन्होंने देखा कि जिस बच्ची को उसने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया वह बच्ची अभी सबके सामने बोल रही है और अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। मीन्स अब वो भोली है, वो एक एजुकेटेड गर्ल बन चुकी है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed our chapter 9th Bholi. It's enough for today. And now you will write all the question answer in a fair notebooks. Thank you.